नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय कुमार गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खैरताबाद में हिंदी प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। आज के इस वीडियो लेसन में विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक का परिचय प्राप्त करने जा रहे हैं। कौशिक जी की गणना प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के साथ आधुनिक हिंदी कहानीकारों के निर्माताओं में की जाती है। अर्थात ये गुलेरी आप जानते होंगे, गुलेरी उसने कहा था, बहुत ही प्रसिद्ध कहानी रही और एकमात्र कहानी के कारण वह सर्वश्रेष्ठ कहानीकार माने जाते हैं। तो ये जो कौशिक जी है, यह भी देखिए प्रेमचंद की परंपरा के ख्याति प्राप्त कहानीकार है। तो आज हम इसका परिचय प्राप्त करने जा रहे हैं। तो अगले स्लाइड में देखिए, अब ये है अगला स्लाइड। अब इसमें देखिए मैंने 5 बिंदु तय किए हैं। इन 5 बिंदुओं के द्वारा हम विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक का परिचय प्राप्त करेंगे और फिर इनकी जो कहानी है ताई, जो देखिए हिंदी कहानी में एक मील का पत्थर मानी जाती है, हम उसकी व्याख्या करेंगे। तो पहले आज चलते हैं ये पहले बिंदु के ऊपर। तो पहला बिंदु है नाम। अब यहाँ पर देखिए नाम के बाद विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक / विजयानंद दुबे। तो यहाँ पर देखिए 2 नाम बताए जाते हैं कि कहा जाता है कि विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक जी अपना नाम विजयानंद दुबे नाम से भी लिखा करते थे। तो जो इनके जो निबंध आदि है, तो कहा जाता है कि ये विजयानंद दुबे नाम से लिखा करते थे, लेकिन यहाँ पर विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक नाम से ही ये ज़्यादा देखिए प्रसिद्ध रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 नाम हैं, तो ध्यान रखिए। कभी कभी पूछा जा सकता है कि विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक एक अन्य नाम से भी लिखा करते थे, वो नाम क्या है। तो इस तरह देखिए विद्यार्थियों को पता चलेगा ये भी नाम था उनका, यानी इस नाम से वो लिखा करते थे। तो वो है विजयानंद दुबे। अब देखिए अगला बिंदु है बिंदु नंबर 2। यहाँ पर उनके जन्म के बारे में मैंने यहाँ पर लिखा हूँ। अब उनका जन्म 1891 1891 में पंजाब के अंबाला शहर में हुआ था। अब देखिए पंजाब के अंबाला शहर, अब देखिए पंजाब का बहुत ही प्रसिद्ध शहर माना जाता है अंबाला। तो ये अंबाला शहर के हैं। और इनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में बात करते हैं। तो इनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में कहा जाता है कि कौशिक जी की प्रारंभिक शिक्षा कानपुर में हुई। वहीं पर उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी का अध्ययन किया। पहले इनकी रुचि उर्दू में अधिक थी। जैसे देखिए प्रेमचंद के बारे में भी कहा जाता है कि प्रेमचंद भी शुरुआत में उर्दू में ही लिखा करते थे नवाब राय नाम से। तो यहाँ पर देखिए कौशिक जी भी की रुचि भी देखिए पहले उर्दू में थी, लेकिन 1909 से वह हिंदी के प्रति रुझान रखने लगे। और अब कहा जाता है कि कौशिक जी को बंगला भाषा का भी अच्छा ज्ञान था, अर्थात आपका बंगला ज्ञान भी काफ़ी अच्छा था। आचार्य द्विवेदी के प्रेरणा से आपने कुछ बंगला कहानियों का अनुवाद भी किया। तो इस तरह देखिए इनको बंगला कहानियाँ भी, यानी बंगला भाषा के भी ये अच्छे जानकार थे। और इस तरह देखिए उन्होंने, अब ये जो प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने कानपुर में की, और घर पर ही वहीं पर उन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू और फारसी, तो इन भाषाओं का भी ज्ञान उनको था, इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। तो देखिए इनको हिंदी, संस्कृत, उर्दू और फारसी, और उसके साथ साथ देखिए बांग्ला भाषा और अंग्रेजी भी आती थी इनको। तो इस तरह देखिए बहुभाषी थे। तो ये हो गया इनकी शिक्षा दीक्षा। अब आगे बढ़ते हैं रचनाएं। अब रचनाओं में देखिए अब इनके कुछ कहानी संग्रह है, और उस कहानी संग्रह के नाम, यानी प्रमुख कहानी संग्रह के नाम मैं यहाँ पर गिनाऊंगा। अब इनका जो पहला कहानी संग्रह कहा जाता है, उसका नाम है रक्षाबंधन। अब ये कहानी संग्रह है और इसमें लगभग 24 कहानियाँ हैं। अब उसके बाद इनका दूसरा जो कहानी संग्रह है, कल्प मंदिर, चित्रशाला, प्रेम प्रतिज्ञा, मणिमाला, कल्लोल, इस तरह देखिए इनके कहानी संग्रह है। और कहा जाता है कि इन्होंने लगभग 300 कहानियाँ इन्होंने लिखी है, लगभग 300 कहानियाँ। अब प्रेमचंद के बारे में भी यही कहा जाता है, प्रेमचंद ने भी 300 से ज़्यादा कहानियाँ लिखी थी, या 300 के आसपास कहानियाँ लिखी थी। तो कौशिक जी भी यहाँ पर देखिए 300 कहानियाँ उन्होंने लिखी है।
और इनके 2 उपन्यास भी है जो बहुत ही प्रसिद्ध हुए हिंदी साहित्य में। वो है एक उपन्यास का नाम है माँ और दूसरा उपन्यास है भिखारिणी। तो इस तरह देखिए इनका ये रचनाएं हैं, कहानी संग्रह और उपन्यास। तो ये हो गई रचनाएं। और देखिए 5वां बिंदु है मृत्यु। तो इनका मृत्यु 1945 यानी भारत के स्वतंत्र होने के 2 साल पूर्व ही इनका निधन हो गया है। तो इनका जन्म 1891 अर्थात 1891 और मृत्यु 1945 यानी 1945। ये 2 चीज़ें याद रखिए, क्योंकि कई बार पूछा जाता है, कभी जन्म के बारे में पूछा जाता है, कभी मृत्यु के बारे में पूछा जाता है। तो ये हो गया देखिए इनका संक्षिप्त जीवन परिचय। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर देखिए ये जो कहानी का नाम है ताई, जो हमारे पाठ्यक्रम में रखी गई है, और उस कहानी के बारे में अब हम आगे बढ़ेंगे। अब इस कहानी के बारे में कहा जाता है कि ताई हिंदी कहानियों में एक मील का पत्थर मानी जाती है और बहुत बढ़िया कहानी है। और विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक की अधिकांश कहानियाँ उत्तर भारत के सामाजिक जीवन का चित्रण करती है। यादगार चरित्रों को पैदा करना कौशिक जी की विशेषता है और वे अपने पात्रों को अपनी कहानियों के माध्यम से इस तरह जीवंत करते थे कि पाठकों को वर्षों तक याद रहते थे। अर्थात अब ये जो ताई कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं, और इस कहानी की जो प्रमुख पात्रा है रामेश्वरी। तो आप ये कहानी सुनने के बाद, कहानी पढ़ने के बाद, ये रामेश्वरी भी आपके मन में वर्षों तक याद रहेगी। ये देखिए इनकी खासियत है विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक की, कि उनके जो पात्र है बहुत दिनों तक याद रह जाते हैं। जैसे प्रेमचंद के जो पात्र होते हैं उनकी कहानियों को एक बार अगर प्रेमचंद की कहानी को पढ़ लिया जाए तो कई दिनों तक देखिए उनके पात्र याद रहते हैं। इसीलिए देखिए इनको प्रेमचंद की परंपरा के ख्याति प्राप्त कहानीकार कहा जाता है। खैर अब आप आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कहानी स्क्रीन पर देखिए और मेरे साथ आप भी पढ़िए। हम कहानी को पहले पढ़ लेंगे, फिर कहानी पूरी होने के बाद फिर इसके बारे में हम इनके उद्देश्य के बारे में, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा बाद में करेंगे। तो आइए हम कहानी को समझने का प्रयत्न करते हैं और मैं कहानी आरंभ कर रहा हूँ। अब देखिए कहानी का पहला वाक्य यहाँ से आरंभ होता है। ताऊ जी हमें रेलगाड़ी ब्रैकेट में रेलगाड़ी ला दोगे। अब देखिए ये जो बात रेलगाड़ी सुनकर ही हमारे मन में एक बात आती है कि कोई छोटा लड़का जो देखिए तुतलाती जबान में बोल रहा है, रेलगाड़ी को रेलगाड़ी कह रहा है। हाँ, कहता हुआ एक 5 वर्षीय बालक बाबू रामजी दास की ओर दौड़ा। 5 वर्षीय बालक यानी 5 वर्ष का बालक। अब 5 वर्ष के बालक यानी उस समय तक देखिए छोटे बच्चे थोड़ी सी तुतलाती जबान में बात करते हैं। तो लेखक ने भी तुतलाती जबान में ही यहाँ पर देखिए आरंभ किया है। तो यहाँ पर देखिए ये जो रामजी दास है ये कहानी का एक पात्र है। अब इस तरह देखिए कहानी के पात्रों को भी याद रखिए। बाबू साहब ने दोनों बाहें फैलाकर कहा, हाँ बेटा ला देंगे। उनके इतना कहते कहते बालक उनके निकट आ गया। उन्होंने बालक को गोद में उठा लिया और उसका मुख चूमकर बोले, क्या करेगा रेलगाड़ी। बालक बोला, उसमें बैठकर बली दूर जाएंगे, हम भी जाएंगे, चुन्नी को भी ले जाएंगे, बाबूजी को नहीं ले जाएंगे, हमें रेलगाड़ी नहीं ला देते। ताऊ जी तुम ला दोगे तो तुम्हें ले जाएंगे। अब देखिए बालक अब उसी देखिए तुतलाती जबान में बात कर रहा है। अभी जाए चुन्नी, अब और एक पात्र का नाम आ गया चुन्नी। अब देखिए उनकी छोटी बहन है उस बालक की। अब उस बालक का नाम आगे आएगा। और वो देखिए बोले कि बाबूजी यानी उनके जो सगे पिताजी है उसको हम लेकर के नहीं जाएंगे, क्योंकि वो रेलगाड़ी हमें ला कर नहीं देते। तो अब उनके ताऊ से ये बात बोल रहे हैं। ये रामजी दास उस बालक के ताऊ है। बाबू रामजी दास बोलते हैं, और किसे ले जाएगा। तब बालक दम भर सोचकर बोला, बच और किसी को नहीं ले जाएंगे। अब बोलते बच और किसी को नहीं ले जाएंगे। पास ही बाबू रामजी दास की अर्धांगिनी बैठी थी। बाबू साहब ने उनकी ओर इशारा करके कहा, और अपनी ताई को नहीं ले जाएगा। पास ही बाबू रामजी दास की अर्धांगिनी बैठी थी। बाबू साहब ने उनकी ओर इशारा करके कहा, और अपनी ताई को नहीं ले जाएगा। बालक कुछ देर तक अपनी ताई की ओर देखता रहा। ताई जी उस समय कुछ चिड़ी हुई सी बैठी थी।
बालक को उनके मुख का वह भाव अच्छा न लगा, अतः वह बोला, ताई को नहीं ले जाएंगे। ताई जी सुपारी काटती हुई बोली, अपने ताऊ जी ही को ले जा, मेरे ऊपर दया रख। ताई ने यह बात बड़ी रुखाई के साथ कही। बालक ताई के शुष्क व्यवहार को तुरंत ताड़ गया। बाबू साहब ने फिर पूछा, ताई को क्यों नहीं ले जाएगा? तो बालक ने कहा, ताई हमें प्यार नहीं करती। अब बाबू बोलता, जो प्यार करे तो ले जाएगा। बालक को इसमें कुछ संदेह था। ताई के भाव देखकर उसे आशा नहीं थी कि वह प्यार करेगी। इससे बालक मौन रहा। बाबू साहब ने फिर पूछा, क्यों रे, बोलता नहीं? ताई प्यार करे तो रेल पर बिठाकर ले जाएगा? बालक ने ताऊ जी को प्रसन्न करने के लिए केवल सिर हिलाकर स्वीकार कर लिया, परंतु मुख से कुछ नहीं कहा। बाबू साहब उसे अपनी अर्धांगिनी के पास ले जाकर उनसे बोले, लो इसे प्यार कर लो तो तुम्हें ले जाएगा। परंतु बच्चे की ताई श्रीमती रामेश्वरी, यहाँ पर देखिए रामेश्वरी को याद रखिए, और इनके पति का नाम है रामजी दास, और ये रामेश्वरी उनकी पत्नी है। ये दोनों पति पत्नी उस बालक के देखिए ताई और ताऊ है। हाँ, तो श्रीमती रामेश्वरी को पति की यह चुगलबाजी अच्छी न लगी। वह तुनक कर बोली, तुम ही रेल पर बैठ कर जाओ, मुझे नहीं जाना है। बाबू साहब ने रामेश्वरी की बात पर ध्यान नहीं दिया। बच्चों को उनकी गोद में बैठाने की चेष्टा करते हुए बोले, प्यार नहीं करोगी तो फिर रेल में नहीं बिठाएगा। क्यों रे मनोहर? अब देखिए उस लड़के का नाम है मनोहर, अर्थात इस लड़के का नाम मनोहर है, और इसकी छोटी बहन का नाम है चुन्नी, और इनके ताऊ का नाम है रामजी दास, और ताई का नाम है रामेश्वरी। यही रामेश्वरी है जिनके नाम से ये कहानी का शीर्षक दिया गया है। मनोहर ने ताऊ की बात का उत्तर नहीं दिया। उधर ताई ने मनोहर को अपनी गोद से ढकेल दिया। मनोहर नीचे गिर पड़ा। शरीर में तो चोट नहीं लगी, पर हृदय में चोट लगी। बालक रो पड़ा। बाबू साहब ने बालक को गोद में उठा लिया, चुमकार पुचकार कर चुप किया, और तत्पश्चात उसे कुछ पैसा तथा रेलगाड़ी ला देने का वचन देकर छोड़ दिया। बालक मनोहर भयपूर्ण दृष्टि से अपनी ताई की ओर ताकता हुआ उस स्थान से चला गया। मनोहर के चले जाने पर बाबू रामजी दास रामेश्वरी से बोले, तुम्हारा यह कैसा व्यवहार है? बच्चे को ढकेल दिया, जो उसे चोट लग जाती तो? रामेश्वरी मुंह मटका कर बोली, लग जाती तो अच्छा होता, क्यों मेरी खोपड़ी पर लादे देते थे? आप ही मेरे ऊपर डालते थे, और आप ही अब ऐसी बातें करते हैं। बाबू साहब कुड़कर बोले, इसी को खोपड़ी पर लादना कहते हैं? तब रामेश्वरी कहती है, और नहीं किसे कहते हैं? तुम्हें तो अपने आगे और किसी का दुख सुख सूझता ही नहीं। न जाने कब किसका जी कैसा होता है। तुम्हें उन बातों की कोई परवाह ही नहीं, अपनी चूहल से काम है। तब बाबू रामजी दास बोलते हैं, बच्चों की प्यारी प्यारी बातें सुनकर तो चाहे जैसा जी हो प्रसन्न हो जाता है, मगर तुम्हारा हृदय न जाने किस धातु का बना हुआ है। तब रामेश्वरी बोलती है, तुम्हारा हो जाता होगा और होने को होता है, मगर वैसा बच्चा भी तो हो, पराये धन से भी कहीं घर भरता है। बाबू साहब कुछ देर चुप रहकर बोले, यदि अपना सगा भतीजा भी पराया धन कहा जा सकता है, तो फिर मैं नहीं समझता कि अपना धन किसे कहेंगे। रामेश्वरी कुछ उत्तेजित होकर बोली, बातें बनाना बहुत आसान है, तुम्हारा भतीजा है, तुम चाहे जो समझो, पर मुझे यह बातें अच्छी नहीं लगती। हमारे भाग ही फूटे हैं, नहीं तो ये दिन काहे को देखने पड़ते। तुम्हारा चलन तो दुनिया से निराला है। आदमी संतान के लिए न जाने क्या क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, पर तुम्हें इन बातों से क्या काम? रात दिन भाई भतीजों में मगन रहते हो। बाबू साहब के मुख पर घृणा का भाव झलक आया। उन्होंने कहा, पूजा पाठ व्रत सब ढकोसला है। जो वस्तु भाग्य में नहीं, वह पूजा पाठ से कभी प्राप्त नहीं हो सकती। मेरा तो यह अटल विश्वास है। श्रीमती जी कुछ कुछ रुआसी स्वर में बोली, इसी विश्वास ने सब चौपट कर रखा है। ऐसे ही विश्वास पर सब बैठ जाएं तो काम कैसे चलें? सब विश्वास पर ही न बैठे रहें। आदमी काहे को किसी बात के लिए चेष्टा करे। बाबू साहब ने सोचा कि मूर्ख स्त्री के मुंह लगना ठीक नहीं, अतः वह स्त्री की बात का कुछ उत्तर न देकर वहां से टल गए। बाबू रामजी दास धनी आदमी हैं, कपड़े की आड़त का काम करते हैं, लेन देन भी है। इनसे एक छोटा भाई है, उसका नाम है कृष्णादास।
यानी रामजी दास, उसके छोटे भाई का नाम है कृष्णदास। दोनों भाइयों का परिवार एक में ही है। बाबू रामजी दास जी की आयु 35 के लगभग है और छोटे भाई कृष्णदास की आयु 21 के लगभग। रामजी दास जी निसंतान हैं। कृष्णदास के 2 संतानें हैं, एक पुत्री एक पुत्र, वही पुत्र जिससे पाठक परिचित हो चुके हैं, और एक कन्या है। कन्या की वय 2 वर्ष के लगभग है। अर्थात देखिए ये एक संयुक्त परिवार है 2 भाइयों का, रामजी दास और कृष्णदास। और कृष्णदास को देखिए, रामजी दास को वह निसंतान है, और कृष्णदास को देखिए एक बेटी और एक बेटा, एक पुत्र एक पुत्री है। तो बेटा देखिए पुत्र 5 साल का है और पुत्री 2 वर्ष की। रामजी दास जी अपने छोटे भाई और उनकी संतान पर बड़ा स्नेह रखते हैं। ऐसा स्नेह कि उसके प्रभाव से उन्हें अपनी संतानहीनता कभी खटकती ही नहीं। छोटे भाई की संतान को अपनी संतान समझते हैं। दोनों बच्चे भी रामजी दास से इतने हिल गए हैं कि उन्हें अपने पिता से भी अधिक समझते हैं। परंतु अब यहाँ पर देखिए रामजी दास होना चाहिए, रामदास। परंतु रामजी दास की पत्नी रामेश्वरी को अपनी संतानहीनता का बड़ा दुख है। वह दिन रात संतान ही के सोच में घुली रहती है। छोटे भाई की संतान पर पति का प्रेम उनकी आंखों में कांटे की तरह खटकता है। रात के भोजन इत्यादि से निवृत्त होकर रामजी दास सैया पर लेटे शीतल और मंद वायु का आनंद ले रहे थे। पास ही दूसरी सैया पर रामेश्वरी हथेली पर सिर रखे किसी चिंता में डूबी हुई थी। दोनों बच्चे अभी बाबू साहब के पास से उठकर अपनी माँ के पास गए थे। बाबू साहब ने अपनी स्त्री की ओर करवट लेकर कहा, आज तुमने मनोहर को बुरी तरह ढकेला था कि मुझे अब तक उसका दुख है। कभी कभी तो तुम्हारा व्यवहार अमानुषिक हो उठता है। रामेश्वरी बोली, तुम ही ने मुझे ऐसा बना रखा है। उस दिन उस पंडित ने कहा कि हम दोनों के जन्म पत्र में संतान का योग है और उपाय करने से संतान हो सकती है। उसने उपाय भी बताए थे, पर तुमने उनमें से एक भी उपाय करके न देखा। बस तुम तो इन्हीं दोनों में मगन हो। तुम्हारी इस बात से रात दिन मेरा कलेजा सुलगता रहता है। आदमी उपाय तो करके देखता है, फिर होना होना भगवान के अधीन है। अब यहाँ पर देखिए जो रामेश्वरी है उनका भी थोड़ा सा ये प्रयत्न तो करना चाहिए। लेकिन बाबू साहब हंसकर बोले, तुम्हारी जैसी सीधी स्त्री भी क्या कहूँ, तुम इन ज्योतिषियों के बातों पर विश्वास तुम इन ज्योतिषियों की बातों पर विश्वास करती हो जो दुनिया भर के झूठे और धूर्त है। झूठ बोलने ही की रोटियां खाते हैं। अब ये थोड़े से पढ़े लिखे आदमी थे। तो रामेश्वरी तुन कर बोली, तुम्हें तो सारा संसार झूठा ही दिखाई पड़ता है। ये पोथी पुराण भी सब झूठे हैं। पंडित कुछ अपनी तरफ से बनाकर तो कहते नहीं है। शास्त्र में जो लिखा है वही वे भी कहते हैं। वह झूठा है तो वे भी झूठे हैं। अंग्रेजी क्या पढ़ी, अपने आगे किसी को गिनते ही नहीं। जो बातें बाप दादे के ज़माने से चली आई है उन्हें भी झूठा बताते हैं। बाबू साहब बोलते हैं, तुम बात तो समझती नहीं, अपनी ही ओटे जाती हो। मैं यह नहीं कह सकता कि ज्योतिष शास्त्र झूठा है। संभव है वह सच्चा हो, परंतु ज्योतिषियों में अधिकांश झूठे होते हैं। उन्हें ज्योतिष का पूर्ण ज्ञान तो होता नहीं। 2-1 छोटी मोटी पुस्तकें पढ़कर ज्योतिषी बन बैठते हैं और लोगों को ठगते फिरते हैं। ऐसी दशा में उनकी बातों पर कैसे विश्वास किया जा सकता है। तब रामेश्वरी बोलती है, सब झूठे ही है, तुम ही एक बड़े सच्चे हो। अच्छा एक बात पूछती हूँ, भला तुम्हारे जी में संतान का मुख देखने की इच्छा क्या कभी नहीं होती? इस बार रामेश्वरी ने बाबू साहब के हृदय का कोमल स्थान पकड़ा। वह कुछ देर चुप रहे, तत्पश्चात एक लंबी सांस लेकर बोले, भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जिसके हृदय में संतान का मुख देखने की इच्छा न हो? परंतु क्या किया जाए, जब नहीं है तो नहीं है और न होने की कोई आशा ही है, तब उसके लिए व्यर्थ चिंता करने से क्या लाभ। इसके सिवा जो बात अपनी संतान से होती वही भाई की संतान से हो भी रही है। जितना स्नेह अपनी पर होता उतना ही इन पर भी है। जो आनंद उसकी बाल क्रीड़ा से आता है वही इनकी क्रीड़ा से भी आ रहा है। फिर नहीं समझता कि चिंता क्यों की जाए। रामेश्वरी कूड़कर बोली, तुम्हारी समझ को मैं क्या कहूँ, इसी से तो रात दिन जला करती हूँ।
भला तो ये बताओ कि तुम्हारे पीछे क्या इन्हीं से तुम्हारा नाम चलेगा? बाबू साहब हंसकर बोले, अरे तुम भी कहाँ की शुद्र बातें लाई। नाम संतान से नहीं चलता, नाम अपनी सुकृति से चलता है। तुलसीदास को देश का बच्चा बच्चा जानता है, सूरदास को मरे कितने दिन हो चुके। इसी प्रकार जितने महात्मा हो गए हैं उन सबका नाम क्या उनकी संतान की बदौलत चल रहा है? सच पूछो तो संतान से जितनी नाम चलने की आशा रहती है उतनी ही नाम डूब जाने की संभावना रहती है। परंतु सुकृति एक ऐसी वस्तु है जिसमें नाम बढ़ने के सिवा घटने की आशंका रहती ही नहीं। हमारे शहर में राय गिरधरलाल कितने नामी थे, उनके संतान कहाँ है, पर उनकी धर्मशाला और अनाथालय से उनका नाम अब तक चला आ रहा है, अभी न जाने कितने दिनों तक चला जाएगा। तब रामेश्वरी बोलती है, शास्त्र में लिखा है जिसके पुत्र नहीं होता उनकी मुक्ति नहीं होती। तब बाबू बोलते हैं, मुक्ति पर मुझे विश्वास नहीं। मुक्ति है किस चिड़िया का नाम। यदि मुक्ति होना भी मान लिया जाए तो यह कैसे माना जा सकता है कि सब पुत्र वालों की मुक्ति हो ही जाती है। मुक्ति का भी क्या सहज उपाय है? ये कितने पुत्र वाले हैं, सभी को तो मुक्ति हो जाती होगी। रामेश्वरी निरुत्तर होकर बोली, अब तुमसे कौन बकवास करे, तुम तो अपने सामने किसी को मानते ही नहीं। मनुष्य का हृदय बड़ा ममत्व प्रेमी है। कैसी उपयोगी और कितनी सुंदर वस्तु क्यों न हो, जब तक मनुष्य उसको पराई समझता है तब तक उसे प्रेम नहीं करता। किंतु भद्दी से भद्दी और बिल्कुल काम में न आने वाली वस्तु को यदि मनुष्य अपनी समझता है तो उसे प्रेम करता है। पराई वस्तु कितनी ही मूल्यवान क्यों न हो, कितनी ही उपयोगी क्यों न हो, कितनी ही सुंदर क्यों न हो, उसके नष्ट होने पर मनुष्य कुछ भी दुख का अनुभव नहीं करता, इसीलिए कि वह वस्तु उसकी नहीं पराई है। अपनी वस्तु कितनी ही भद्दी हो, काम में न आने वाली हो, नष्ट होने पर मनुष्य को दुख होता है, इसीलिए कि वह अपनी चीज़ है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मनुष्य पराई चीज़ से प्रेम करने लगता है। ऐसी दशा में भी जब तक मनुष्य उस वस्तु को अपना मत बनाकर नहीं छोड़ता अथवा हृदय में यह विचार नहीं कर लेता कि वह वस्तु मेरी है, तब तक उसे संतोष नहीं होता। ममत्व से प्रेम उत्पन्न होता है और प्रेम से ममत्व, इन दोनों का साथ चोली दामन का सा है, ये कभी पृथक नहीं किए जा सकते। यद्यपि रामेश्वरी को माता बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था, तथापि उनका हृदय एक माता का हृदय बनने की पूरी योग्यता रखता था। उनके हृदय में वे गुण विद्यमान तथा अंतर्निहित थे जो एक माता के हृदय में होते हैं, परंतु उसका विकास नहीं हुआ था। उसका हृदय उस भूमि की तरह था जिसमें बीज तो पड़ा हुआ है, पर उसको सींचकर और इस प्रकार बीज को प्रस्फुटित करके भूमि के ऊपर लाने वाला कोई नहीं। इसीलिए उसका हृदय उन बच्चों की ओर खींचता तो था, परंतु जब उसे ध्यान आता था कि ये बच्चे मेरे नहीं दूसरे के हैं, तब उसके हृदय में उनके प्रति द्वेष उत्पन्न होता था, घृणा पैदा होती थी। विशेषकर उस समय उनके द्वेष की मात्रा और भी बढ़ जाती थी जब वह ये देखती थी कि उनके पतिदेव उन बच्चों पर प्राण देते हैं जो उनके अर्थात रामेश्वरी के नहीं है। शाम का समय था। रामेश्वरी खुली छत पर बैठी हवा खा रही थी। पास उनकी देवरानी भी बैठी थी। दोनों बच्चे छत पर दौड़ दौड़ कर खेल रहे थे। रामेश्वरी उनके खेल को देख रही थी। इस समय रामेश्वरी को उन बच्चों का खेलना कूदना बड़ा भला मालूम हो रहा था। हवा में उड़ते हुए उनके बाल कमल की तरह खिले, उनके नन्हे नन्हे मुख, उनकी प्यारी प्यारी तोतली बातें, उनका चिल्लाना, भागना, लौट जाना इत्यादि क्रीड़ाएं उसके हृदय को शीतल कर रही थी। सहसा मनोहर अपनी बहन को मारने दौड़ा। वह खिलाती हुई दौड़कर रामेश्वरी की गोद में जा गिरी। उसके पीछे पीछे मनोहर भी दौड़ता हुआ आया और वह भी उन्हीं की गोद में जा गिरा। रामेश्वरी उस समय सारा द्वेष भूल गई। उन्होंने दोनों बच्चों को उसी प्रकार हृदय से लगा लिया जिस प्रकार वह मनुष्य लगाता है जो कि बच्चों के लिए तरस रहा हो। उन्होंने बड़ी सतृष्णता से दोनों को प्यार किया। उस समय यदि कोई अपरिचित मनुष्य उन्हें देखता तो उसे यह विश्वास होता कि रामेश्वरी उन बच्चों की माता है। दोनों बच्चे बड़ी देर तक उसकी गोद में खेलते रहे। सहसा उसी समय किसी के आने की आहट पाकर बच्चों की माता वहां से उठकर चली गई। मनोहर, ले रेलगाड़ी,
कहते हुए बाबू रामजीदास छत पर आए। उनका स्वर सुनते ही दोनों बच्चे रामेश्वरी की गोद से तड़प कर निकल भागे। रामजीदास ने पहले दोनों को खूब प्यार किया, फिर बैठकर रेलगाड़ी दिखाने लगे। इधर रामेश्वरी की नींद टूटी। पति को बच्चों में मगन होते देखकर उसकी भौहें तन गई। बच्चों के प्रति हृदय में फिर वही घृणा और द्वेष भाव जाग उठा। बच्चों को रेलगाड़ी देकर बाबू साहब रामेश्वरी के पास आए और मुस्कुराकर बोले, आज तो तुम बच्चों को बड़ा प्यार कर रही थी। इससे मालूम होता है कि तुम्हारे हृदय में भी उनके प्रति कुछ प्रेम अवश्य है। रामेश्वरी को पति की बात बहुत बुरी लगी। उसे अपनी कमजोरी पर बड़ा दुख हुआ। केवल दुख ही नहीं, अपने ऊपर क्रोध भी आया। वह दुख और क्रोध पति के उक्त वाक्य से और भी बढ़ गया। उसकी कमजोरी पति पर प्रकट हो गई। ये बात उसके लिए असह्य हो उठी। रामजीदास बोले, इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपनी संतान के लिए सोच करना व्रता है। यदि तुम इनसे प्रेम करने लगो तो तुम्हें यही अपनी संतान प्रतीत होने लगेंगे। मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि तुम इनसे स्नेह करना सीख रही हो। यह बात बाबू साहब ने नितांत हृदय से कही थी, परंतु रामेश्वरी को इसमें व्यंग्य की तीक्ष्ण गंध मालूम हुई। उन्होंने कूड़कर मन में कहा, इन्हें मौत भी नहीं आती, मर जाएं पाप कटे। आठों पहर आंखों के सामने रहने से प्यार को जी ललचाई उठता है। इनके मारे कलेजा और भी जला करता है। बाबू साहब ने पत्नी को मौन देकर कहा, अब झेंपने से क्या लाभ। अपने प्रेम को छिपाने की चेष्टा करना व्यर्थ है। छिपाने की आवश्यकता भी नहीं। रामेश्वरी जल भूनकर बोली, मुझे क्या पड़ी है जो मैं प्रेम करूंगी। तुम्ही को मुबारक रहे। निगोड़े आप ही आके घुसते हैं। एक घर में रहने में कभी कभी हंसना बोलना पड़ता ही है। अभी परसों जरा यूं ही ढकेल दिया, उस पर तुमने सैकड़ों बातें सुनाई। संकट में प्राण है, न यूं चैन न वो चैन। बाबू साहब को पत्नी के वाक्य सुनकर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कर्कश स्वर में कहा, न जाने कैसे हृदय की स्त्री है। अभी अच्छी खासी बेटी बच्चों से प्यार कर रही थी, मेरे आते ही गिरगिट की तरह रंग बदलने लगी। अपनी इच्छा से चाहे जो करे, पर मेरे कहने से बल्लियों उछलती है। न जाने मेरी बातों में कौन सा विष घुला रहता है। यदि मेरा कहना ही बुरा मालूम होता है तो न कहा करूँगा, पर इतना याद रखो कि अब कभी इनके विषय में निगोड़े सिगोड़े इत्यादि अपशब्द निकाले तो अच्छा न होगा। तुमसे मुझे बच्चे कहीं अधिक प्यारे हैं। अब देखिए, पति अपनी पत्नी को इस तरह की बातें करते हैं तो कितना गहरा आघात लगता है। रामेश्वरी ने इसका कोई उत्तर न दिया। अपने क्षोभ तथा क्रोध को वे आंखों द्वारा निकालने लगी। अर्थात अब देखिए, जो स्त्री का सबसे बड़ा हथियार होता है आंसू, और उनके आंखों से देखिए आंसू झरने लगते हैं। जैसे जैसे बाबू रामजीदास का स्नेह दोनों बच्चों पर बढ़ता जाता था, वैसे ही वैसे रामेश्वरी के द्वेष और घृणा की मात्रा भी बढ़ती जाती थी। प्रायः बच्चों के पीछे पति पत्नी में कहासुनी हो जाती थी और रामेश्वरी को पति के कटु वचन सुनने पड़ते थे। जब रामेश्वरी ने यह देखा कि बच्चों के कारण ये पति की नज़र से गिरती जा रही है, तब उनके हृदय में बड़ा तूफान उठा। उन्होंने ये सोचा, पराये बच्चों के पीछे ये मुझसे प्रेम कम करते जाते हैं, हर समय बुरा भला कहा करते हैं। इनके लिए बच्चे ही सब कुछ है, मैं कुछ भी नहीं। दुनिया मरती जाती है पर दोनों को मौत नहीं। ये पैदा होते क्यों न मर गए। न ये होते न मुझे ये दिन देखने पड़ते। जिस दिन ये मरेंगे उस दिन घी के दिए जलाऊंगी। इन्होंने ही मेरे घर का सत्यानाश कर रखा है। बच्चों और मुस्कुराकर बोले, हाँ, सत्यानाश कर रखा है। इसी प्रकार कुछ दिन व्यतीत हुए। एक दिन नियमानुसार रामेश्वरी छत पर अकेली बैठी हुई थी। उनके हृदय में अनेक प्रकार के विचार आ रहे थे। विचार और कुछ नहीं, अपनी निज की संतान का अभाव, पति का भाई की संतान के प्रति अनुराग इत्यादि। कुछ देर बाद जब उनके विचार स्वयं उन्हीं को कष्टदायक प्रतीत होने लगे, तब वह अपना ध्यान दूसरी ओर लगाने के लिए टहलने लगी। वह टहल ही रही थी कि मनोहर दौड़ता हुआ आया। मनोहर को देखकर उनकी भ्रुकुटी चढ़ गई और वह छत की चार दीवारी पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। संध्या का समय था। आकाश में रंग बिरंगी पतंगे उड़ रही थी।
मनोहर कुछ देर तक खड़ा पतंगों को देखता और सोचता रहा कि कोई पतंग पकड़कर उसकी छत पर गिरे, क्या आनंद आवे। देर तक गिरने की आशा करने के बाद दौड़कर रामेश्वरी के पास आया और उनकी टांगों में लिपट कर बोला, ताई हमें पतंग मंगा दो। रामेश्वरी ने झिड़क कर कहा, चल हट, अपने ताऊ से मांग जाकर। मनोहर कुछ अप्रतीप सा होकर फिर आकाश की ओर ताकने लगा। थोड़ी देर बाद उससे फिर रहा न गया। इस बार उसने बड़े लाड से आकर अत्यंत करुण स्वर में कहा, ताई मंगा दो, हम भी उड़ाएंगे। इस बार उसकी भोली प्रार्थना से रामेश्वरी का कलेजा कुछ पसीज गया। वह कुछ देर तक उसकी और स्थिर दृष्टि से देखती रही। फिर उन्होंने एक लंबी सांस लेकर मनी मन कहा, यह मेरा पुत्र होता तो आज मुझसे बढ़कर भाग्यवान स्त्री संसार में दूसरी न होती। निगोड़ा मरा कितना सुंदर है और कैसी प्यारी प्यारी बातें करता है। यही जी चाहता है कि उठाकर छाती से लगा ले। यह सोचकर वह उसके सिर पर हाथ फेरने वाली थी कि इतने में उन्हें मौन देकर बोला, तुम हमें पतंग नहीं मंगवा दोगी तो ताऊजी से कहकर तुम्हें पिटवाएंगे। यद्यपि बच्चे की इस भोली बात में भी मधुरता थी, तथापि रामेश्वरी का मुंह क्रोध के मारे लाल हो गया। वह उसे झिड़क कर बोली, जा कह दे अपने ताऊजी से, देखें वह मेरा क्या कर लेंगे। मनोहर भयभीत होकर उनके पास से हट आया और फिर सतृष्णा नेत्रों से आकाश में उड़ती हुई पतंगों को देखने लगा। इधर रामेश्वरी ने सोचा, यह सब ताऊजी के दुलार का फल है कि बालिश्त भर का लड़का मुझे धमकाता है। ईश्वर करे इस दुलार पर बिजली टूटे। उसी समय आकाश से एक पतंग कटकर उसी छत की ओर आई और रामेश्वरी के ऊपर से होती हुई छज्जे की ओर गई। छत के चारों ओर चार दीवारी थी। जहां रामेश्वरी खड़ी हुई थी केवल वहां पर एक द्वार था जिससे छज्जे पर आ जा सकते थे। रामेश्वरी उस द्वार से सटी हुई खड़ी थी। मनोहर ने पतंग को छज्जे पर आते देखा। पतंग पकड़ने के लिए वह दौड़कर छज्जे की ओर चला। रामेश्वरी खड़ी देखती रही। मनोहर उसके पास से होकर छज्जे पर चला गया और उसे 2 फीट की दूरी पर खड़ा होकर पतंग को देखने लगा। पतंग छज्जे पर से होती हुई नीचे घर के आंगन में जा गिरी। एक पैर छज्जे की मुंडेर पर रखकर मनोहर ने नीचे आंगन में झांका और पतंग को आंगन में गिरते देख वह प्रसन्नता के मारे फूला न समाया। वह नीचे जाने के लिए शीघ्रता से घूमा, परंतु घूमते समय मुंडेर पर से उसका पैर फिसल गया। वह नीचे की ओर चला। नीचे जाते जाते उसके दोनों हाथों में मुंडेर आ गई। वह उसे पकड़कर लटक गया और रामेश्वरी की ओर देखकर चिल्लाया, ताई। रामेश्वरी ने धड़कते हुए हृदय से इस घटना को देखा। उसके मन में आया कि अच्छा है, मरने दो, सदा का पाप कट जाएगा। यही सोचकर वह एक क्षण रुकी। इधर मनोहर ने हाथ मुंडेर पर से फिसलने लगे। वह अत्यंत भय तथा करुण नेत्रों से रामेश्वरी की ओर देखकर चिल्लाया, अरे ताई। रामेश्वरी की आंखें मनोहर की आंखों से जा मिली। मनोहर की वह करुण दृष्टि देखकर रामेश्वरी का कलेजा मुंह में आ गया। उन्होंने व्याकुल होकर मनोहर को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उनका हाथ मनोहर के हाथ तक पहुंचा ही नहीं कि मनोहर के हाथ से मुंडेर छूट गई। वह नीचे आ गिरा। रामेश्वरी चीख मारकर छज्जे पर गिर पड़ी। रामेश्वरी 1 सप्ताह तक बुखार से बेहोश पड़ी रही। कभी कभी जोर से चिल्ला उठती और कहती, देखो देखो वह गिरा जा रहा है, उसे बचाओ, दौड़ो, मेरे मनोहर को बचा लो। कभी वह कहती, बेटा मनोहर, मैंने तुझे नहीं बचाया। हाँ हाँ, मैं चाहती तो बचा सकती थी, देर कर दी। इसी प्रकार के प्रलाप वह किया करती थी। तो इस तरह के देखिए दौरे उनको पड़ने लगे मनोहर के गिरने के बाद, और लगभग देखिए वो 7 दिन तक देखिए ज्वर से, बुखार से बेहोश रही। मनोहर की टांग उखड़ गई थी, टांग बिठा दी गई। वह क्रमशः फिर अपनी असली हालत पर आने लगा। अब देखिए नीचे गिरने से उनकी टांग यानी घुटने से शायद थोड़ा सा सरक गई थी और फिर देखिए उसको फिर बिठा दी गई और धीरे धीरे देखिए उसकी देखिए असली हालत में वह आने लगे।
1 सप्ताह के बाद रामेश्वरी का ज्वर कम हुआ। अच्छी तरह होश आने पर उन्होंने पूछा, मनोहर कैसा है? तब रामजीदास जवाब देते हैं। रामजीदास ने उत्तर दिया, अच्छा है। तब रामेश्वरी बोलती है, उसे पास लाओ। मनोहर रामेश्वरी के पास लाया गया। रामेश्वरी ने उसे बड़े प्यार से हृदय से लगाया। आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई, हिचकियों से गला रूंध गया। रामेश्वरी कुछ दिनों बाद पूर्ण स्वस्थ हो गई। अब वह मनोहर और उसकी बहन चुन्नी से द्वेष नहीं करती, और मनोहर तो अब उसका प्राणाधार हो गया। अब देखिए, जिस मनोहर को देखिए वो मरने की कल्पना करती थी, आज वही मनोहर देखिए उनका प्राणधार हो गया। उसके बिना उन्हें एक क्षण भी कल नहीं पड़ती। अर्थात इस कहानी के द्वारा कौशिक जी कहना चाहते हैं कि मातृभाव से भर उठने वाली एक निसंतान स्त्री रामेश्वरी का जीवन चित्रण है। अर्थात ये जो एक निसंतान स्त्री का जीवन चित्र इस कहानी में हुआ है, इस कहानी के द्वारा लेखक ने बताया है कि किस प्रकार बाहर से रूखा व्यवहार करने वाली स्त्री के मन में भी बच्चों के प्रति प्रेम भरा हुआ है। इससे मानवीय मन की जटिलता उजागर होती है। बालक मनोहर को ताई जब तक अपना नहीं मान रही थी, तब तक उनकी दुख तथा ईर्ष्या का कारण था। जैसे ही उन्होंने उसे अपना मान लिया, वही बालक उनका प्राणाधार हो गया। इससे पता चलता है कि ममत्व से प्रेम की उत्पत्ति होती है। मनुष्य के हृदय के भीतर छुपे प्रेम भाव को उभारना तथा मनुष्य के मन की जटिलता को बताना ही ताई कहानी का उद्देश्य है। और इस उद्देश्य में विस्मरनाथ शर्मा कौशिक जी ने सफल हुए हैं। और इस तरह देखिए, ये जो कहानी है ताई, हिंदी कहानियों में एक मील का पत्थर मानी जाती है, और पढ़ने को भी अच्छी, आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी। बहुत ही सुंदर कहानी है। और इसमें देखिए किस तरह देखिए हृदय परिवर्तन होता है एक निसंतान माता का, और उसी को देखिए इस कहानी में दिखाया गया है। तो ये यहाँ पर ये कहानी समाप्त होती है, और धन्यवाद।